बिना चुनाव लड़े कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री बना दिया और तेजस्वी पर आरोप लगाते हैं कि उनके घर में राजनीति इतनी बढ़ गई है कि झगड़े हो रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? राज्यसभा सांसद खुद उपेंद्र कुशवाहा, पत्नी चुनाव लड़कर विधायक बनी। पहले पत्नी का नाम था कि मंत्री बनेगी, एकाएक बेटा बन गए, चुनाव भी नहीं लड़े। तो ये क्यों हो रहा है? ये लोग बोलते हैं कि लालू जी अपने पूरे परिवार को राजनीति में उतार दिए, तो आप भी तो अपना पॉलिटिकल स्टेटस बढ़ा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा, आप भी तो वही चीज कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपने अपनी पत्नी को ही मंत्री बनने दिया, आपने अपने बेटे को भी ले आया, तो आप तीनों लोग फुलफिल हो जाइए। इसका मतलब तो यही है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने जो किया ये भी तो परिवारवाद है। ये लोग तेजस्वी यादव आरजेडी पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। ये क्या है? ये तो कोई हटके चीज नहीं है। ना ही उनके बेटे चुनाव लड़े, फिर मंत्री कैसे बन गए? ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले सुनिए उनके बेटे क्या कुछ कह रहे हैं, इसके बाद कुशवाहा खुद क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बातों को आप सुनिए। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो अपने नेता उपेंद्र कुशवाहा जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं मेरा चयन करने के लिए। पार्टी के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बाकी सारे नेता और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है, उसको लेकर के अभिभूत हैं। और जो जिस तरीके की प्रचंड बहुमत आई है, जनता की सेवा करने का मौका मिल रहा है, उस जिम्मेदारी का भी एहसास हो रहा है। ना एमएलए ना एमएलसी ना ही मंत्री पद का शपथ ले रहे हैं, उस पर क्या? ये सब अपने संविधान में भी इस तरह की व्यवस्था है। जो व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो वही मंत्री बन सकता है। अगले 6 महीने में, शपथ लेने के 6 महीने के अंदर में किसी सदन का सदस्य हो जाना होता है, तो वो समय आने पे हो जाएगा। क्या लगा, पिता जो है आपकी माता पर भरोसा जताई, एमएलए का टिकट दिया, मंत्री बनने के बाद तो आपको जो है आगे किया, बाकी नेता जो जीत कर गया उनका नाम आगे और उन्होंने क्यों चयन किया, आप उनसे पूछिएगा वो सही जवाब दे पाएंगे। हम तो इतना ही बोलेंगे कि मेरी जो योग्यता है मेरे परिवार के साथ जोड़कर नहीं देखे, समय दे, उस पर हम खरा उतरेंगे। सवाल तो आपके पिता ही उठाते थे परिवारवाद, लेकिन आज तो परिवारवाद से खुद घिरे हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, परिवारवाद पे तो हम यही बोलेंगे कि मेरी योग्यता को मेरे परिवार के साथ जोड़कर नहीं देखे। सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि आपके पिताजी परिवारवाद पे सवाल उठाते तो सवाल उस सवाल का जवाब आपको, मेरा चयन क्यों किया गया, इसका जवाब तो मेरे पिताजी दे पाएंगे। जहाँ तक कि परिवारवाद की बात है, आप देखिए, ऐसे भी आप आज़ादी से लेकर अभी तक देख लीजिए, हर थोड़े थोड़े समय पर आप देखते रहेंगे कि राजनीति का अपराधीकरण होते रहा है। आप समय समय पर देखेंगे कि कई सारे लोग जो भ्रष्टाचार करके, जनता का पैसा लूट करके भ्रष्टाचार करने वाले लोग, घृणित से घृणित अपराध करने वाले लोगों को भी राजनीति में मौका मिल जाता है। ऐसे में जब एक पढ़े लिखे, साफ नियत वाले युवा को मौका मिल रहा है, तो इस चीज़ का स्वागत होना चाहिए। बिहार वासियों के लिए क्या मंत्री बनाए गए हैं, तो सबसे पहले तो जो जिम्मेदारी मिली है, सभी लोगों को हम बताना चाहेंगे कि उस जिम्मेदारी पे हम पूरा खरा उतरेंगे। जो विश्वास मेरे ऊपर पार्टी ने जताया है, उसके लिए पार्टी का भी धन्यवाद देते हैं और सभी लोगों को से मौका मांगते हैं, समय दीजिए, आपके विश्वासों पे खरा उतरेंगे। युवा है, युवाओं के लिए क्या प्लान आपके मन में चल रहा है, क्योंकि इंजीनियर भी आप रहे हैं? जी बिल्कुल, इंजीनियर रहे हैं हम, और युवा के मन में जब कभी कुछ संदेह होता है तो हम उस संदेह को समझ सकते हैं। जो उनके भविष्य को लेकर के कुछ संदेह होता है, तो युवाओं के रोजगार के ऊपर सरकार बढ़ चढ़ कर काम करने वाली है। अगले 5 सालों में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। हर जिले में फैक्ट्री लगाने का काम किया जाएगा, उनकी ट्रेनिंग के लिए काम किया जाएगा। अब तो युवाओं के लिए ITI जो अब तक चल रहा है, उसमें अब नए कोर्स, जो नए ज़माने के कोर्स हैं, AI हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, इन सभी चीज़ों को भी जगह मिल रही है। तो आने वाले समय में युवाओं को और रोजगार पाने में बहुत सहूलियत होगी। भावुक नजर आ रहे हैं, बेटे मंत्री बने हैं। नहीं, देखिए, जनता ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, जितना बड़ा आशीर्वाद उतनी ही मेहनत के साथ काम करना है। और हम अपनी पार्टी में हमने विमर्श किया, जो 4 माननीय सदस्य जीत कर आए हैं, तो उसके आधार पे चीजें तय हुई और फिर दीपक प्रकाश मंत्री बना है। एक तो युवाओं को आगे आना चाहिए, हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए। युवाओं में काफी जोश होता है, काम करने की क्षमता ज्यादा होती है, उसकी क्षमता का इस्तेमाल होना चाहिए। अब जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है बिहार के विकास के लिए, तो बेहतर तरीके से दीपक प्रकाश कर पाएगा,
इस भरोसा के साथ हमने उसके ऊपर जवाबदेही दी। भावुक होते हमने आपको कभी नहीं देखा, पहली बार नहीं भावुक होने जैसा, ज्यादा ही भावुक देख हो गए। जनता ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, काम करने का इतना बड़ा अवसर दिया है, तो इस अवसर को सेलिब्रेट करने के लिए आदमी को प्रसन्न तो होना ही चाहिए। किस वजह से अपने बेटे को मंत्री हमने कहा ना कि युवा है, जोश है, वो उसके अंदर पढ़ा लिखा है, कंप्यूटर साइंस से उसने इंजीनियरिंग की, लाखों रुपया का पैकेज था, उसको छोड़ करके जनता की सेवा का मन बनाया, इसलिए उसको मौका मिला। आपने चुनाव नहीं लड़वाया, डायरेक्ट मंत्री बना दिए एमएलसी के थ्रू उपचारों को। चुनाव लड़ने की स्थिति नहीं बन पाई, इसलिए चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मंत्री बनने के बाद सदन में गए, कोई पहला उदाहरण तो है नहीं। नहीं, अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि भूपेंद्र जी जो कल तक परिवारवाद पे बोलते थे, अब खुद ही परिवारवाद। भैया परिवारवाद का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति में क्या काबिलियत है, पात्रता कितनी है, योग्यता कितनी है, इसका आकलन करते हुए किसी की जात नहीं पूछनी चाहिए, इसका आकलन करते हुए किसी का परिवार नहीं पूछना चाहिए। आप देखिए कि उसके अंदर काबिलियत है कि नहीं, उसके अंदर योग्यता है कि नहीं, उसके अंदर पात्रता है कि नहीं। अगर यह है तब जात और परिवार देखकर उस पर आकलन नहीं होना चाहिए। अब ऐसे ही कोई अनेक उदाहरण है अभी बिहार में, अभी भी ये लोग आ गए राजनीति में परिवार के कारण, और फिर न तो उनको ठीक से समाज की जानकारी है और न काम करने में कोई रुचि है, तो यह अंतर देखना चाहिए। एक वजह ये भी लग रहा है कि आप चाह रहे हैं कि आगे भी पार्टी चले, इस वजह से भी अपने बेटों को। एक कारण यह भी है, निश्चित रूप से यह कारण है, क्योंकि पार्टी में पहले भी, और सिर्फ हमारी पार्टी क्या दूसरी पार्टियों में भी ऐसा होता रहा है कि लोग जीत कर आए, बन गए और फिर चल दिए किसी दूसरी जगह, तो इस स्थिति से भी बचना जरूरी था, तो इसलिए भी हमने इस तरह का डिसीजन लिया। लोहिया कर्पूरी की बात शुरू हो गई है कि आप लोहिया कर्पूरी की बात करते थे, कर्पूरी जी ने कभी अपने बेटे को नहीं लगा राजनीति में, कभी इस तरह का नहीं, उसका मामला हमने फिर हम फिर कहेंगे कि किसी भी व्यक्ति का आकलन करते हुए उसका परिवार देख करके आप नहीं आकलन करिए, उसकी योग्यता देखिए। दीपक आ गए, निशांत को लेकर भी क्या आप लोग विचार कीजिएगा? उसमें हमको विचार करना है। मतलब जैसा अब तो बात तो हमने बहुत पहले भी की है, लगातार कही है, तो उसमें मेरी उतनी ही भूमिका हो सकती थी जो हमने भूमिका की है, बाकी डिसीजन तो नीतीश जी को लेना है। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो अपने नेता उपेंद्र कुशवाहा जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं मेरा चयन करने के लिए। पार्टी के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बाकी सारे नेता और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है, उसको लेकर के अभिभूत हैं, और जो जिस तरीके की प्रचंड बहुमत आई है, जनता की सेवा करने का मौका मिल रहा है, उस जिम्मेदारी का भी एहसास हो रहा है। ना एमएलए ना एमएलसी ना ही मंत्री पद का शपथ ले रहे हैं, उस पर क्या? ये सब अपने संविधान में भी इस तरह की व्यवस्था है, जो व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो वही मंत्री बन सकता है। अगले 6 महीने में, शपथ लेने के 6 महीने के अंदर में किसी सदन का सदस्य हो जाना होता है, तो वो समय आने पे हो जाएगा। क्या लगा, पिता जो है आपकी माता पर भरोसा जताई, एमएलए का टिकट दिया, मंत्री बनने के बाद तो आपको जो है आगे किया, बाकी नेता जो जीत करके आए उनका नाम आगे, और उन्होंने क्यों चयन किया आप उनसे पूछिएगा वो सही जवाब दे पाएंगे। हम तो इतना ही बोलेंगे कि मेरी जो योग्यता है मेरे परिवार के साथ जोड़कर नहीं देखे, समय दे, उस पर हम खरा उतरेंगे। सवाल तो आपके पिता ही उठाते थे परिवारवाद, लेकिन आज तो परिवारवाद से खुद गिरे हुए नजर आए। नहीं, परिवारवाद पे तो हम यही बोलेंगे कि मेरी योग्यता को मेरे परिवार के साथ जोड़कर नहीं देखें। सवाल